हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। देखो, फिजिक्स पढ़ते टाइम हमको बार बार कई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बेसिक मैथ की ज़रूरत हमको पड़नी ही वाली है। तो बेसिक मैथ की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो, मैथ की वजह से हम ना अटकें, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इस मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें एक्स क्या है? एक्स कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को एक्स नाम दे रखा है। जरूरी नहीं है एक्स हो, ये वाई हो सकता है, टी हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में x की तुम मैक्सिमम पावर देखो तो कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो x की एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ ये x और y दो वेरिएबल है और दोनों की ही मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 1। तो ये दोनों भी क्या है, ये भी क्या है हमारे पास? एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन है। फिलहाल हम लीनियर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ए बी और सी क्या लिए है हमने? तो ए है इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज व्हाट? coefficient of x and c is remaining constant। ठीक है, रियलिटी में तो ये पॉलिनोमियल का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी एक इक्वेशन होती है हमारे पास जिसमें x की मल्टीपल पावर्स हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टाइप में इक्वल टू 0 टाइप। उसका हम केवल वो फॉर्म ले रहे हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी। अब लीनियर इक्वेशन में जैसे x प्लस टू इक्वल टू 0, इसमें x की पावर 1 है तो इससे x की केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगी। अगर इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ से x की 3 वैल्यू जाएंगी। फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो यहाँ से x की वैल्यूज भी आती है हमारे पास 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से अपन यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या आता है हमारे पास? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को काम में लेके अपन इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यूज भी 2 आएंगी। कैसे? एक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो प्लस माइनस दोनों साइन लिखे हुए हैं, तो जब हम प्लस लेंगे साइन यहाँ पर तो हमारे पास x की एक वैल्यू मिल जाएगी, और जब माइनस काम में लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर मैं दोनों को सेपरेट करके लिखूँ तो x की एक वैल्यू तो मिलेगी यहाँ से प्लस लेके, मतलब माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को सिंपली काम में लेके अपन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। आपसे कह दिया एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x में। अगर मैं कंपेयर करूँ एबव इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। x का कॉफिशिएंट यहाँ -5, तो कंपैरिजन से b की वैल्यू हो जाएगी -5।
द रिमेनिंग कांस्टेंट विदाउट एक्स इज 6, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 टाइम्स ए की वैल्यू। फर्दर सॉल्व करते हैं तो -5 इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस माइनस रूट -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 6 इंटू 4 24/2। तो वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, जो कि होता है अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास x की साफ साफ दो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सी, एक बार तो ले लेंगे, माइनस ले लेता हूँ, तो 5 1 -2, और एक बार प्लस ले लेते हैं तो 5 प्लस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/2 या बोल दो 2, और x की सेकंड वैल्यू आ गई यहाँ से 5 प्लस 1 6/2 बोले तो 3। तो इस इक्वेशन की हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे की x की टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, एक तो 2 मिल रही है और 3 मिल रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज का मतलब क्या है, इन वैल्यूज का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है जो कि x में दिखाई दे रही है, ये x की वैल्यू 2 रख दूं, ये x की वैल्यू इसमें 3 रख दूं, तो ये दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे करके देखते हैं प्रूफ। x की वैल्यू 2 रख के देख लो। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो देखिए LHS कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, जीरो आना चाहिए RHS के इक्वल, तो ये आ गया 4 - 10 प्लस 6, 10 - 10, क्या जीरो आ गया, मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप x इक्वल टू 3 रख के भी चेक कर सकते हो, ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है इतना। सिंपली इस फॉर्मूले को काम में लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिजिक्स में कैसे काम आएगा, देखो जैसे कि अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये t में देखो t की पावर 1 और t की पावर 2, t की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको बार बार जरूरत पड़ेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो ये बेसिक हमको आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लीजिए। हो गया कॉपी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वीडियो एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया, सॉल्यूशन मैच कीजिएगा जरा। तो देखो अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करूं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स का कॉफिशियंट प्लस का 7 एंड द रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। x की वैल्यू प्लस वेरिएबल्स की वैल्यूज में पुट कीजिए, तो b की वैल्यू कितनी है, +7 अंडर रूट बी स्क्वायर -4 वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ c अपॉन 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ a। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 7 इंटू -7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 इंटू 1 हो गया 4/2। 49 - 4
ये आ गया -7 प्लस माइनस रूट √45। ठीक है, अब चाहो तो इसको फर्दर लिख सकते हो। √45 को क्या लिख सकते हो, 9 × 5 में, रूट में। तो इसको सॉल्व करने पे 9 से 3 आ जाएगा बाहर, तो ये 3√5 लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह में 145 की जगह 3√5 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो x की हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी है। एक बार तो माइनस ले लेते हैं, तो -7 माइनस 3√5/2, एक वैल्यू तो ये हो जाएगी। दूसरी प्लस ले लेते हैं, तो -7 प्लस 3√5/2। ठीक है, तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स में भी इसकी एप्लीकेशन को काम में लेते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे आपको सपोज क्वेश्चन दिया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, the velocity of a particle is given v equal to minus t square plus 7t minus 12 मीटर पर सेकेंड। आपको पार्टिकल की वेलोसिटी का t के साथ ऐसे वेरिएशन दे रखा है, वेयर v is velocity at any time t। यहाँ पर v तो वेलोसिटी और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टाइम when particle comes to rest, जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। तो ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को पढ़िए कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन v इक्वल टू -t² प्लस 7t माइनस 12। ये तो हमारे पास वेलोसिटी हो गई, और देन क्या पूछा कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है हमारे पास, रेस्ट पे आने का मतलब होता है हमारे पास पार्टिकल का रुक जाना, मतलब वेलोसिटी का जीरो हो जाना। तो आपसे टाइम पूछा है, वो भी कौन सा टाइम, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो देखो वेलोसिटी दे रखी है -t² प्लस 7t माइनस 12, इसको जीरो करना है। तो -t² प्लस 7t माइनस 12 को जीरो करना है, तो यहाँ से हमारे पास अपने आप t सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गया किस तरीके से फिजिक्स में काम मिलेगी। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई, देखते जरा सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारे पास टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर मैं कंपेरिजन करूं a t² प्लस bt प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमारे पास t² का कोफिशिएंट कितना है, -1, t का कोफिशिएंट 7 एंड द रिमेनिंग कांस्टेंट इज -12। तो वहां से जब इक्वेशन x में होती थी तो x की वैल्यू आती थी। अब ये टाइम में इक्वेशन, तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, तो b की जगह रख दिया 7 अंडर रूट b² माइनस 4 टाइम्स वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ c अपॉन 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ a। तो टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से -7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49, 4 12 इंटू 1, 12 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 12, प्लस का 12 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा माइनस में, अपॉन -2। तो टाइम की वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 हो जाएगा हमारे पास √1, 1 का रूट सीधा मैं 1 लिख रहा हूँ। और टाइम की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस। तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, तो एक बार टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 प्लस 1/2। टाइम की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस 1/, सॉरी नीचे -2 चल रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, -7 प्लस 1 -6/-2, ये आ गया 3 सेकेंड। और यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
-7 और -1 माइनस का 8 अपॉन -2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। तो कुल मिला के तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू एक तो आई है 3 सेकेंड और एक आई है 4 सेकेंड। क्लियर? उम्मीद है सबका सही होगा। अब इसका फिजिक्स में मीनिंग समझिए। तो देखो टाइम जब अपन ऐसे आगे फर्दर फिजिक्स पढ़ेंगे तो अपन को पता लगेगा कि टाइम हमेशा ऐसी क्वांटिटी है कि टाइम की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे देखो टाइम की दो वैल्यू आई है हमारे पास, वो भी पॉजिटिव 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो इनका मतलब क्या है? इनका साफ साफ मतलब हो जाएगा हमारा काइनेमेटिक्स में कि ऐसे हमारे पास दो टाइम मिलेंगे जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब पार्टिकल रुकेगा। तो पूरे मोशन में जो भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसमें पार्टिकल दो बार रुकेगा। कब रुकेगा? एक बार तो 3 सेकेंड पे और एक बार 4 सेकेंड पे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो समझ में आ गई हो। अब इसी में कुछ कंडीशंस और हैं हमारे पास कि कब हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, कब रियल वैल्यू मिलेगी, कब इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो कंडीशन ऑफ रियल या इमेजिनरी रूट्स, ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बुलाते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आई थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये जो रूट के अंदर जो टर्म आ रही है इसको बुलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। फिलहाल मैं इसको डी से डिनोट कर देता हूँ। तो डी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अगर हमको रियल वैल्यू चाहिए तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बेसिस पे एक्स की हमको यहाँ पे डिफरेंट या इक्वल, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज मिलती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट, कि जब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, या तुम ऐसे भी कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट में पॉजिटिव वैल्यू हो गई। रूट में पॉजिटिव वैल्यू मतलब समझ लो रूट के अंदर मान लो 4 आ गया तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगा। तो एक बार प्लस का रूट 4 करूंगा, एक बार माइनस का रूट 4 करूंगा। तो हमको यहाँ से एक बार तो प्लस का रूट 4 करने पे और एक माइनस का रूट 4 करने पे दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं और रूट के अंदर पॉजिटिव हो सकता है। तो टू डिफरेंट एंड रियल वैल्यूज मिलती है। ओके, अगर डी की वैल्यू मान लो जीरो हो जाए, या बोल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो का रूट जीरो, तो एक बार प्लस जीरो करूँ चाहे माइनस जीरो करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएंगी। तो हमको टू इक्वल या बोल दो सेम वैल्यूज मिलेंगी एंड रियल वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन अगर सपोज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, या बोल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, तो रूट के अंदर नेगेटिव -4 रूट के अंदर, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है हमारे पास, इसलिए यहाँ रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इनको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से पढ़ते हैं, तो यहाँ बोल देंगे रियल नहीं इमेजनरी वैल्यू मिलेगी हमारे पास। एक बार तो प्लस अंडर रूट माइनस 4 को कंसिडर करते हुए, एक बार माइनस अंडर रूट माइनस 4 को कंसिडर करते हुए, मतलब यहाँ टू डिफरेंट वैल्यूज तो मिलेंगे ही बट वो रियल ना होके इमेजनरी वैल्यूज होंगी। ठीक है, हमको फिजिक्स में मेनली रियल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो मेनली शुरुआत के दो केस काम में आने वाले हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसे। ओके, और तुम अगर ध्यान से देखो ऊपर वाले दोनों कंडीशंस को, तो अगर मैं केवल डिफरेंट की बजाय रियल रियल वैल्यूज अगर बोल दूं, तो फॉर रियल वैल्यूज क्या कंडीशन निकल के आती है? तो रियल तो डिफरेंट होने पे भी हो सकता है, इक्वल होने पे भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन ले लेता हूं मैं।
तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो भी रियल मिलेगी और इक्वल टू 0 होगा तो भी रियल मिलेंगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज। अब क्वेश्चन के हिसाब से अपन को कंडीशन का पता लगेगा कि भाई किस चीज़ के हिसाब से किस तरीके का कहानी वो पूछ रहा है। अगर उसे क्वेश्चन में टू डिफरेंट वैल्यू और रियल वैल्यू चाहिए तो मैं फर्स्ट कंडीशन लगा दूंगा, सेम इक्वल वैल्यू और रियल वैल्यू चाहिए तो सेकंड कंडीशन लगा दूंगा, बोलते रियल मिल ही नहीं रहा है थर्ड कंडीशन लगा दूंगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कहाँ कैसे काम में ले सकते हैं इस इक्वेशन को, इन इस कंडीशंस को। जैसे आपसे कह दिया, मान लो सेम पिछले वाले क्वेश्चन से रेफरेंस लेते हुए उसी तरह का क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, कि आपको एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, द वेलोसिटी of a particle h v equal to t square minus 2t plus k मीटर पर सेकेंड। यहाँ k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड k h वेयर v वेयर k h अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी लिख दिया तो सीधा बोल देता हूँ मैं k h कांस्टेंट। ठीक है, बाकी v वेलोसिटी और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपसे बोला है इफ पार्टिकल comes to rest at two different instants, then find the range of constant k। समझने जरा क्वेश्चन क्या बोला, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस के, ये वेलोसिटी होगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस के। और बोला है कि पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट टू डिफरेंट टाइम्स, मतलब ये वैल्यू जो है वो जीरो हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ रही है, वो भी कितनी बार, एट टू डिफरेंट इंस्टेंट, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो दो अलग अलग टाइम पे जीरो हुई है, दो बार पार्टिकल रुका है, मतलब टी की यहाँ से टू डिफरेंट रियल वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर हमारे पास टी की टू डिफरेंट एंड रियल वैल्यूज मिल रही है तो कंडीशन क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास टू डिफरेंट और रियल वैल्यूज तब मिलती हैं जब डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो सिमिलर मैं सेम टू सेम कंडीशन यहाँ लगा दूंगा, अगर इससे टू डिफरेंट और रियल वैल्यूज मिल रही है तो पक्का इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो अप्लाई करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है -2, -4, ए की वैल्यू 1, सी हो गया के ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 4 -4 के विल बी ग्रेटर देन 0, तो 4 विल बी ग्रेटर देन 4 के, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 विल बी ग्रेटर देन के, या बोल दो के इज लेस देन 1। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो 1 से क्या होनी चाहिए, कम, 1 के इक्वल भी नहीं, 1 से कम। और साथ में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि k की वैल्यू पॉजिटिव भी है, मतलब k की वैल्यू एक तो 0 से तो ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, मतलब k लाई करेगा बिटवीन 0 टू 1। ओके, तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में हो गया होगा कि किस तरह से कंडीशंस अपन को ये काम मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर वो मान लो बोल देता कि पार्टिकल कभी नहीं रुक रहा, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जीरो होने के लिए। तो अगर ये कभी नहीं रुक रहा मतलब इसकी वैल्यू कभी रियल नहीं होगी, और कभी रियल ना होने के लिए कंडीशन क्या है कि डी नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं जस्ट कंडीशन लगा देता बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो वहां से कभी ना रुकने की कंडीशन आ जाती। क्लियर, तो बस इतना ही पढ़ना था हमको इस बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।